अरे भैया आप। बहन तू यहाँ कैसे? इसका मतलब माँ ने तुझे भी बुलाया है? हाँ भैया मुझे भी बुलाया है। हाँ, उस पागल को हमारे हवाले करने के लिए बुलाया होगा। हाँ यही होगा। भाई मैं तो साफ मना कर दूंगा, मैं नहीं रख सकता उस पागल को। अरे भैया मेरी भी फैमिली है, मैं भी नहीं रखूंगी उस पागल को। देखते हैं क्या होता है वहाँ पे जाके। चल रहे हैं। हाँ मना कर देंगे साफ सीधे उनको, ठीक है? चल। माँ क्या हुआ? आपने इतना अर्जेंट में क्यों बुलाया मैं? हाँ माँ क्या हुआ? बैठो। बताइए माँ। बेटा तुम्हें तो पता है तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने किन हालातों में तुम्हारी शादी की। इधर उधर से कर्जा लेकर के तब मैं तुम्हारी शादी कर पाई हूँ। वैसे तो सारा कर्जा चुक गया है, बस 2 लाख रुपए का कर्जा रह गया है और मैं चाहती हूँ कि वो 2 लाख का कर्जा तुम दोनों चुकाओ। माँ ये क्या बोल रही हो? 2 लाख रुपए का कर्जा हम चुकाएंगे? आपको क्या लग रहा है हमारे पास पैसों के पेड़ लगे हुए हैं? हम बड़ी कंपनी में बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। अरे हम अपना खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं और आपने हमारे ऊपर बिना पूछे 2 लाख का कर्जा डाल दिया। अरे थोड़ा सोचा करो, हमारा भी परिवार है, हमारी भी फैमिली है। अब सभी आपके लिए करते रहे, हम उनके लिए कुछ ना करें? बेटा तू तो खामखा में नाराज हो रहा है। मैंने तो बस ये कहा है कि आधा तू चुका दे, आधा ये चुका दे। और हाँ माँ, ये 2 लाख रुपए इतनी छोटी रकम नहीं होती है। और माँ मेरे हस्बैंड तो मानेंगे भी नहीं पैसे देने के लिए। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम लोग पैसे देंगे? पर बेटा तुम दोनों को पाल पोस के मैंने बड़ा किया है, इतना खर्चा हुआ बेटा। और तुम्हारी शादी भी तो एक अच्छे घर में इसीलिए कराई थी ना, ताकि मुसीबत में तुम मेरी हेल्प कर सको। हैं? तो माँ बाबूजी ने कर्जा लिया था, वो जिम्मेदारी आपकी है देने की, ना कि हमारी। वैसे भी बेटा ये प्रॉपर्टी मैंने तुम दोनों के नाम में कर दी है। अब ये तो संभाल नहीं पाता, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ये पागल है। इसकी जिम्मेदारी तो उठा लोगे ना तुम दोनों? माँ आपको पता भी है आप क्या बोल रही हो? इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मेरे पति तो इसको पसंद भी नहीं करते हैं। बेटा ऐसे नहीं बोलते, भाई है तुम्हारा वो। अरे बस थोड़ा सा दिमाग कम है उसमें। और माँ सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि उसमें दिमाग नहीं है। बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो भाई है तुम्हारा, तू समझाना इसको। अरे माँ क्या समझाऊं उसे? सही तो बोल रही है वो। अरे एक पागल को पागल खाने में ही रहना चाहिए, उसको यहाँ घर में नहीं रखा जाता। एक तो आप अपने ऊपर खुद बोझ हैं और एक उस बोझ को भी रख रखा है। ऐसे पागल खाने में रहते हैं लोग, यहाँ आम जनता के बीच में नहीं रहते हैं, सबके लिए खतरा है वो। बेटा ऐसा नहीं बोलते, तेरा बड़ा भाई है वो। ये पैसे देख देख, तू कहता था ना कि ये पागल है। ये पागल नहीं है, ये तुझसे कई गुना ज्यादा समझदार है। इसको पता है कि इसकी माँ पे कर्जा है। देख देख पैसे लाया है, देख। अरे तुम दोनों से कई गुना ज्यादा तो ये अच्छा है, कम से कम अपनी माँ का दर्द तो समझता है। अब एक काम करती हूँ, जो प्रॉपर्टी मैंने तुम दोनों के नाम की है ना, उस प्रॉपर्टी के लायक ही नहीं हो तुम दोनों। मैं वो प्रॉपर्टी वापस लेती हूँ। तुम दोनों इस प्रॉपर्टी के लायक ही नहीं हो। वैसे भी कलयुग में मैंने देख लिया कि तुम्हारे जैसे भी औलाद होती है। अब ये प्रॉपर्टी मैं वापस लूँगी और ये प्रॉपर्टी मैं इसके नाम में करूँगी, ताकि आगे जिंदगी में प्रॉपर्टी के सारे ये जी तो सकेगा। अब तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से। माँ ये क्या कर रही हो? ये पागल उस प्रॉपर्टी का क्या करेगा? वो कुछ भी करे, कम से कम उसके सहारे से वो 2 रोटी खा तो पाएगा। मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब चल बसूं।
अरे कम से कम प्रॉपर्टी के सारे उसकी कोई देख रेख तो करेगा। माँ तुझे जैसा लगे तू वैसा कर, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। और इस पागल को तुझे रखना है ना, रख, खुशी से रख। हम जा रहे हैं यहाँ से। चल बहन, वे चल।